बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नासर अली और आज की जो हमारे वीडियो टॉपिक है वो ये है कि न्यूयॉर्क टाइम ने ये दावा किया है, जो जरीदा है न्यूयॉर्क टाइम, उसने इस जरीदे ने ये दावा किया है जो इस्माइल हानिया को हलाक किया गया था वो वाया एक्सप्लोजिव डिवाइस जो है वो हलाक किया गया था। और जो तेहरान के अंदर जो इनका जो गेस्ट हाउस था जिसके अंदर जो इस्माइल हानिया और उनके जो मुहाफ़िज़ हैं वो मुकाम पजीर थे, इस जो मुकाम था इसके ऊपर 2 माह पहले ही ये एक्सप्लोजिव डिवाइस जो थी उसको फिटेड कर दिया गया था। और इसके बाद इस डिवाइस को वाया रिमोट कंट्रोल सेंसर के ज़रिए इसको ट्रिगर किया गया था और ये एक्सप्लोजिव जो था कंडक्ट हुआ था, जिसके नतीजे के अंदर इस्माइल हानिया हलाक हो गए थे। इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो यूके की जो इनका जो टेलीग्राम जरीदा है इसने इस दावे की तस्दीक की है। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल इसी तरह जो एक्सप्लोजिव डिवाइस है उससे इनकी जो इस्माइल हानिया की जो हलाकत है वो कंडक्ट हुई है और जिसको हम उनकी जो ऑकरेंस भी कह सकते हैं कि ये सिमिलर जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग ही ये जो हलाकत है उसकी रूनुमा हुई है। नाज़रीन, ईरानी मीडिया के अकॉर्डिंग जो ईरानी ऑफिशियल्स हैं, ईरानी हुक्मरान हैं, उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम की जो रिपोर्ट है और फिर यूके टेलीग्राम जो जरीदा है इसकी रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। जबकि ईरानी जो हुकाम है उनकी स्टेटमेंट ये है कि जो इस्माइल हानिया है और उसके दीगर साथियों को जो निशाना बनाया गया है ये शॉर्ट रेंज मिज़ाइल जो गाइडेड मिज़ाइल है उससे निशाना बनाया गया है। और इस मिज़ाइल का जो वार हेड था वो तकरीबन 7 किलोग्राम उसका वज़न था। इसके अलावा नाज़रीन, जो ईरान है उसकी दीगर इंटेलिजेंस एजेंसीज और फॉरेंसिक करने वाले जो इदारे हैं वो इस मामले को डीपली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जो क्राइम सीन है और जो ये साइट है तेहरान के अंदर जो गेस्ट हाउस के अंदर जिसको निशाना बनाया गया है वहाँ से जो क्लू हैं, जो सेप्टम्स हैं, जो एविडेंस हैं, जो प्रूफ हैं, जो आई विटनेसेस हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं। इसके अलावा जो दीगर इंफॉर्मेशन और नॉलेज है रिगार्डिंग दिस केस उसको मुरतब कर रहे हैं। उसकी जो ऐसी जो शवाहिद हैं उनको जो इकट्ठा कर रहे हैं ताकि इसके असल हक़ाइक़ का जो रियलिटीज़ ऑन द बैकग्राउंड जो रियलिटीज़ हैं, जो क्रेडिबल ग्राउंड हैं उनका पता चलाया जा सके। मज़ा नाज़रीन, साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ जिस गेस्ट हाउस के अंदर जो इस्माइल हानिया और उनके जो मुहाफ़िज़ वो मुकाम पजीर थे, ये गेस्ट हाउस जो है ये एक फ़ौजी इलाके जिसको मिलिट्री एरिया कह सकते हैं वहाँ पर मौजूद था। और यहाँ पर जो रिहाइश पजीर थे वो जो ईरानी मिलिट्री के सीनियर एहलकार रिटायर्ड उनके लिए ये जो गेस्ट हाउस या यहाँ पर इमारतें बिल्डिंगें बनाई गई हैं और ये हाईली सेंसिटिव और हाई सिक्योर एरिया है जहाँ पर विदाउट परमिशन कोई दाखिल या इंटर नहीं हो सकता। इसके बावजूद यहाँ पर जो ये हादसा है, इंसिडेंट है, वो कंडक्ट हुआ है सक्सेसफुली। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो था वो कंडक्ट हुआ है सक्सेसफुली और जिसके अंदर जिसकी वजह से जो है जो इस्माइल हानिया हैं हमास के लीडर वो हलाक हो चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो हाईली सिक्योर एरिया है, हाईली सेंसिटिव एरिया है, मिलिट्री एरिया है जो जहाँ पर इस्माइल हानिया की डेथ हुई है, जिनका हलाक हुए हैं,
इस एरिया के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी मौजूद हैं और इस एरिया में जो सिक्योरिटी मैकेनिज़्म है वो बहुत हाई प्रोफाइल है और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सिक्योरिटी कैमरास भी ज़रूर होंगे। और ये जो मिज़ाइल है, गाइडेड मिज़ाइल, ईरानी हुकाम के मुताबिक रात 2 बजे के करीब जो मंगल और बुध की शब थी उस टाइम ये जो है फायर हुआ है और इसका जो टारगेट है इस्माइल हानिया था। तो साइंटिफिकली अगर इस चीज़ को एनालाइज किया जाए, जब कोई मिज़ाइल फायर होता है तो वो मिज़ाइल के बैक से जो उसका जो पिछला हिस्सा होता है, जहाँ पर बूस्टर होता है, जहाँ पर इंजन होता है, वहाँ से एक फ्लेयर सी वो जो है वो निकलती है बाहर की तरफ, इमिट होती है और जिसको हम फायर टेल भी कह सकते हैं। वो इस फायर टेल के दौरान ही इस जो मिज़ाइल है शॉर्ट रेंज इसने फ़्लाइट की होगी, अपने टारगेट को हिट हुआ होगा और इसकी जो रिकॉर्डिंग है नाइट के अंदर ज़रूर किसी सर्विलेंस कैमरे के अंदर मौजूद होगी या उसने की होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो वीडियो एविडेंस मिल सकता है ईरानियन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को। इसके अलावा जो कैमरा इमेज एविडेंस हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं। कोई ना कोई सोर्स उनको ज़रूर मिल जाएगा और कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी कैमरे के अंदर कोई ना कोई जो एविडेंस है वो महफूज या रिकॉर्ड ज़रूर होगा। अगर नाज़रीन सेटेलाइट इमेजेस या फिर इस मुकाम जिस बिल्डिंग के अंदर मुकीम थे इस्माइल हानिया, इसका साइंटिफिकली एनालिसिस की जाए और रिसर्च पर किया जाए तो जो ऑब्जर्वेशन है वो ये बताती हैं कि जो जिस बिल्डिंग के अंदर इस्माइल हानिया मुकीम थे वो जो बिल्डिंग थी वो 3 मंजिला बिल्डिंग थी और सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग जिसको थर्ड फ्लोर भी कह सकते हैं, यहाँ पर जो मिज़ाइल है आकर हिट हुआ है और इसका जो सामने वाला हिस्सा है बिल्कुल ही मसमार हो चुका है। इसके अलावा जो खिड़कियाँ हैं वो मसमार हो चुकी हैं और इसके अलावा जो दीगर जो ऐनी शाहिदीन थे जो इस मुकाम पर सबसे पहले पहुँचे थे, उनका कहना है कि जब हम इस कमरे के अंदर गए हैं तो वहाँ पर जो छत थी वो गिरी हुई थी। इसके अलावा जो दीवारें थी वो फ्रैक्चर्स थी और इसके अलावा जो खिड़कियाँ थी वो टूटी हुई थी और जो इस्माइल हानिया की जो पोजीशन थी वो इस तरह की थी कि यहाँ पर जो और इसके अलावा ओवरऑल जो ये मुकाम था वो ये शो कर रहा था, ये इंडिकेशन दे रहा था कि यहाँ पर कोई फ़ज़ाई हमला किया गया है या फ़ज़ा से कोई मिज़ाइल मारा गया है। तो नाज़रीन अगर साइंटिफिकली हम इस चीज़ को कंसिडर करें और इसकी कंसिडरेशन की बेस के ऊपर अगर एनालिसिस या इस चीज़ को एवल्यूएट करें तो यहाँ पर 2 टाइप के हम हाइपोथेसिस या मफरूज़ात इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जो पहला हाइपोथेसिस है शॉर्ट रेंज मिसाइल के बारे में वो ये है कि ये देयर इज़ पोटेंशियल पॉसिबिलिटीज़ के पोर्टेबल शॉर्ट रेंज मिसाइल प्रोजेक्टाइल को यूटिलाइज़ किया गया हो, जिसको हम कंधे के ऊपर रखकर किसी भी एयरक्राफ्ट को टारगेट कर सकते हैं, किसी भी टैंक को टारगेट कर सकते हैं, किसी भी इमारत को टारगेट कर सकते हैं। तो ये पहले नंबर पर हम इस हाइपोथेसिस के ऊपर वर्किंग कर इसके जो एनालिसिस हैं वो कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर हम जो हाइपोथेसिस एस्टेब्लिश कर सकते हैं वो ये है कि ये जो टारगेट अटैक था वाया गाइडेड मिसाइल, शॉर्ट रेंज गाइडेड मिसाइल, ये किसी ड्रोन के ज़रिए जो है इसको कंडक्ट किया हो और ड्रोन अपनी जो बुलंदी है अल्टीट्यूड से नीचे आया हो और उसने एक स्पेसिफिक अल्टीट्यूड के ऊपर आकर अपनी जो स्पीड और अपनी जो फ्लाइट लेवल है उसको मेंटेन करते हुए शॉर्ट रेंज या फिर इस तरह के जो वेपन्स मिसाइल वेपन है उसको लॉन्च किया हो, जिसकी वजह से ये जो इस्माइल हानिया है उसकी हलाकत हुई हो।
اس کے علاوہ ناظرین سائنٹیفکلی فورنزک اگر انالیسس کیا جائے، فورنزک انویسٹیگیشن کی جائے تو ہم پتہ چلا سکتے ہیں جو کہ ویپن ہے جو ہٹ ہوا ہے اس عمارت کو، اس کا اینگل آف سائٹ کیا تھا اور اس کی سپیڈ کیا تھی، اور اس کے علاوہ جو میزائل ہے اس کے ریکج سے ہم پتہ چلا سکتے ہیں کہ یہ واقعی ہی میزائل تھا اور کس ٹائپ کا تھا، اور اس کی جو فورنزک رپورٹ ہے وہ یہ بتا سکتی ہے اس کی ڈیزائن کیا تھا، اس کا اندر کوئی نہ کوئی ایسا کلو یا ایویڈنس یا کوئی ایسے مارکر یا سگنیچر موجود ہوں گے ٹیکنالوجیکلی جن کو ہم ڈیکوڈ کر جو اس کے پیچھے ٹیکنالوجی کے میزائل ٹیکنالوجی کے پیچھے جو اوریجنیٹر ہے اس کا پتہ چلایا جا سکتا ہے، اور جو اصل قاتل ہے اس